Hi guys, good morning. How Vanakkam, Namaskara. Wherever from you belong, territory of India. आप देश के किसी भी भाग से बिलोंग करते हैं आपके लिए नमस्कार वनक्कम। ठीक है, चलो यार आज बात करते हैं हम लोग दादर नगर हवेली। देखो क्या हुआ यार, एक पिटीशन फाइल की गई, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। जुडिशली ये सब का कोर्ट कौन सा है? इसका जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है, जो मुंबई में है, अहमदाबाद वाला नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया कि 2 अगस्त जो है ना 1954, ठीक है, यहाँ पे ये लिबरेट की गई थी। कहाँ से? पुर्तगाल से, पुर्तगीज से, ठीक है। तो 2 अगस्त को जो है ना पब्लिक हॉलीडे दी जाए दादर एंड नागर हवेली के लिए, ठीक है। ये बॉम्बे कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कहा, देखो यार पब्लिक हॉलीडे जो है आप नोट कर लो, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। वो क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप इतनी ज़्यादा हॉलीडे रहो, क्योंकि 15-16 हॉलीडे तो ऑलरेडी नेशनल हॉलीडे है, ठीक है। नेशनल 14-15-16 हॉलीडेज ऑलरेडी है इंडिया में, जो पूरे इंडिया में है, चाहे वो आप अंडमान में हो, मिजोरम में हो, मणिपुर में हो, लद्दाख में हो, कितने भी हो, ठीक है। आपको 14-15 दिन वो फिक्स नेशनल हॉलीडे मिलनी मिलनी है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए बात की गई कि इसको स्लैश क्यों नहीं की जाती है, थोड़ी सी कम कर दी जाए, ठीक है, या आगे जो कि एक्सटेंड ही ना कर, नया जो कि न्यू डेट्स ऐड ही ना की जाए, ठीक है। तो ये चीज़ कही है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो यार देखो, अब इससे हम जानते हैं क्या है। देखो क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ, ये दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दी गई एक में। लेकिन इसका ये वैलिड हो गई थी, लेकिन इसकी लेजिस्लेशन वगैरह जो भी है ना, वो 2019 में ही पूरी की दी गई थी। 26 जनवरी 2020 से वो वैलिड हो गई थी, मतलब वो एक्टिव हो गई थी। प्रशासन जिसको बोलते हो आप हिंदी में, तो प्रशासन शुरू हो गई थी, ठीक है। तो यार इससे और रिलेटेड हम क्या बात करते हैं, देखो यार ये है नागर हवेली। नागर हवेली जो है ना, वो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच सैंडविच के तौर पे, सैंडविच, इसको सैंडविच बोलते हैं, ठीक है, सैंडविच इंग्लिश में, दोनों के बीच में। और दूसरी चीज़ दादरा बच गई। दादरा पता है कहाँ पे? दादरा के स्मॉल इनक्लेव इन गुजरात। एक चारों तरफ से गुजरात है, ठीक है, चारों तरफ से गुजरात है और बीच में जो है दादरा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनक्लेव। ऑलराइट, अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ। ये दमन एंड दीव है ना, दीव जो है ना वो क्या है? आइलैंड है, ठीक है। पहले इसकी कैपिटल क्या थी? देखो यार, पहले इनकी जो कैपिटल थी ना, जब दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसका कैपिटल था सिलवासा और इसका था दमन। अब दोनों को मर्ज कर दिया तो कैपिटल क्या हो गया? दमन, ठीक है। और ये दादर एंड नगर हवेली क्या हो गया? टेरिटरी, ये बन गया डिस्ट्रिक्ट बन गया। क्या बन गया? डिस्ट्रिक्ट। और टोटल इस दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली में 3 जिले हैं, ठीक है। जिले की संख्या 3 है, ये आप याद रखना, ओके। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो इलाका जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये गोवा के साथ जो है ना की बनाया, मतलब रूल की जा रही थी इंडिया के द्वारा, ओके। तो बाद में क्या हुआ कि जब गोवा को स्टेटहुड दे दी गई ना, तो इसको अलग अलग यूनियन टेरिटरी भी बनी रहने देगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यार, कि 2 अगस्त 1954 को ये जो इंडिया की फोर्सेस थी ना, प्रो इंडियन फोर्सेस, ठीक है, प्रो इंडियन फोर्सेस थी ना, इसको कब्जा कर लिया और पुर्तगीज़ को हटा दी गई, ठीक है, वहाँ से। लेकिन फॉर्मली जो इंडिया में जो ऐड हुआ था 1961 में ऐड हुआ था, ठीक है। और इसको आज़ादी दिलाने में यार मतलब आरएसएस वगैरह के लोग भी थे, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल था दादर नगर हवेली को पुर्तगीज़ से हटाने के लिए। जो बड़े बड़े लोग उसमें थे वो आरएसएस से जुड़े थे, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा काम किया यार, दिल से सैल्यूट। तो यार इसके अलावा देखो और क्या बात कर सकते हैं यार। देखो जिस तरह से यहाँ पे हुई ना कि प्रो इंडियन फोर्सेस ने इसको कर लिया, उसी तरह अब मैप में देखोगे तो आपको पौंडीचेरी का एक टेरिटरी मिलेगा आंध्र प्रदेश में, वेस्ट गोदावरी के पास, ठीक है। उसका नाम है यनम।
तो वहाँ पे क्या हुआ पता है, वहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ था। प्रो इंडियन फोर्सेस जो था उसने ले लिया था। वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या फ्रांस में रहना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। इसको शेयर कर देना यार। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आपको 2000 फीस है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जितनी सारी सब्जेक्ट है सारी आपको, साथ में 24/7 जो कि व्हाट्सअप पे आपको डॉट क्लियरेंस मिल जाएगी यार। इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता यार कोई ऑफ़र देने वाला है, ठीक है। तो यार आज ही ज्वाइन कर लेना, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब निकलने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सारे पैसे लगा करके खर्चा कर चुके हो, जहाँ तहाँ आपका हुआ नहीं है। तो यार एक बार मेरे को ट्राई कर लो यार। आपको इवनिंग में क्लासेस हैं, ठीक है, या एग्जैक्ट 5 AM में मॉर्निंग है, या आप 11 बजे रात को फ्री हो जाते हैं तो वहाँ से भी क्लासेस, आपकी जैसे डिमांड है उस तरह से क्लासेस रखी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यार, क्लास 10 की जो है ना क्रैश कोर्स चल रही है टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो कोई चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। उसकी फ़ीस 2000 है, ठीक है। सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी और जिससे आपको 60/60 लाने के चांसेस बढ़ जाए, राइट। शेयर कर दो यार इसको फटाफट, और लाइक और ज़रूर कर देना यार।